हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंचो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग लोगरिथम के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों कि लोग होता क्या है। आप मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा लोग के बारे में सुने हुए जरूर होंगे। लोग, ये लोग कभी कभी आपने देखा होगा बेस में ई रहता है, और कभी कभी आपने देखा होगा बेस में लोग 10 होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, नहीं होती है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं लोग होता क्या है। लोग का मतलब पहले समझिए, पहले एक एग्जांपल लिखते हैं तब समझ में आ जाएगा हम लोग को। सपोज दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर क्यूब है इज इक्वल टू क्या होता है 8। 2 पर पावर क्यूब का सॉल्यूशन करने पर 8 आता है। अगर इसको हम लोग लोग के रूप में लिखें तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। अगर इसको लोग में कन्वर्ट कर दें या लोग लिखें, इसका मतलब इसको हम चेंज करें लोग के रूप में तो क्या आएगा लोग। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 बेस में है और क्यूब पावर में है, 3 पावर में है ना। तो जो बेस में वो यहाँ पर इसके बेस में आ जाता है, इसके बेस में आ गया। ठीक है। और जो आंसर आया है क्या है 8। ये जो आंसर आया वो क्या है 8। वो 8 होता है यहाँ। और अब इसका मतलब समझिए कि अगर हम लोग लिखें लोग बेस में 2 है और 8 का निकाल रहे हैं वैल्यू, मतलब log ऑफ 8 आप निकाल रहे हैं, log ऑफ 8 बेस 2 है ना। log ऑफ 8 निकाल रहे हैं बेस 2, मतलब बेस में 2 है और आप निकाल किसका रहे हैं 8 का। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरे इस एक्सप्रेशन का मतलब समझिए। इसका मतलब होता है कि 2 पर कितना पावर करें कि 8 आ जाए। 2 पर कितना पावर करें, अब सोचिए। 2 का पावर अगर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 का पावर 3 करते हैं तो क्या आता है 8 आता है। कितना पावर करना पर 8 आया 3, मतलब इसका आंसर क्या होगा 3। समझ पाए लोग का मतलब। बेस में जो रहता है आपको सोचना है कि उस पर कितना पावर करें कि जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ जाए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। 5 का स्क्वायर 25। अगर इसको हम लोग के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे लोग बेस में क्या आएगा 5, बेस में क्या आएगा 5। चलो 5 आ गया और आंसर क्या आया 25। यहाँ पर हम लिखते हैं 25। 25 मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि log ऑफ 25 बेस 5, मतलब इस 5 पर कितना पावर करें कि 25 आ जाए। 5 पर कितना पावर करें, 5 का कितना पावर था, 5 का पावर 2 करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तभी 25 आएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2। समझ पाए। ठीक है। उसी प्रकार अगर देखिए आगे, लोग यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर है 32। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर कितना पावर करेंगे 32 आएगा। तो 2 पर पावर कितना करिएगा देखिए करके, 2 का पावर 5 करने पर 32 आता है, 2 का पावर 5 करेंगे तब 32 आता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। समझ पाए। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बोले लोग बेस में 2 और यहाँ है 1, अब बताइए क्या होगा। तो बोले सर 2 पर कितना पावर करें कि 1 आ जाए, यह ना इसका मतलब हुआ कि बेस में 2 है तो 2 पर कितना पावर करें कि 1 आ जाए। तो 2 पर अगर पावर में 0 ले आए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 पर पावर में अगर 0 ले आए तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो, कितना पावर करना पड़ रहा है 0 पावर करना पड़ रहा है। तो log ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, जब बेस में 2 हो। समझ पाए। उसी तरह से देखिए अगर मान लीजिए ऐसा रहा लोग, और यहाँ पर बेस में ई है, अभी ई क्या हम बताएंगे कुछ देर में, लेकिन बेस में ई है और यहाँ पर 1 आया हुआ है। लोग बेस में ई और यहाँ 1 आया हुआ है, तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो सोचिए बेस में ई है या कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी है, अगर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, तो अगर कोई भी चीज है अगर उस पर पावर, जैसे सपोज ई है तो ई पर कितना पावर करें कि 1 आएगा। तो हम लोग अच्छे जानते हैं कि किसी भी चीज पर, किसी कांस्टेंट टर्म पर अगर पावर में 0 ले आते हैं तो क्या होता है 1 होता है ना। ई पर पावर 0 करने पर 1, एक्स टू द पावर 0 करने पर 1, वाई टू द पावर 0 करने पर 1, 500
2 करने पर 1, अच्छे से पता है। मतलब किसी भी चीज पर अगर पावर में 0 लाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर बेस में ई है और पावर यहाँ लाना हमको क्या है 1, तो पक्का ई पर कितना पावर करना पड़ेगा, 0 पावर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये समझ के यहाँ से ये चीज फिक्स हो जाता है कि अगर लोग है और बेस में आपको कुछ भी दिया हुआ है, 10, 20, 100, 5000 कुछ भी, और यहाँ पर आपको 1 अगर दे दिया तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो उस पर पावर 0 करेंगे तभी 1 आएगा, उस पर पावर 0 करेंगे तभी ये 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 0। इसलिए कहा जाता है कि log of 1 बराबर 0, log of 1 बराबर 0। आप पढ़े होंगे, ध्यान रखिए इस चीज को कि log of 1 बराबर 0 कहा जाता है। क्यों, क्योंकि समझ में आया, बेस में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, बेस में कुछ भी हो उस पर पावर 0 करें तभी 1 आएगा। क्या करने पर 1 आएगा, 0 पावर में करने पर, तो इसलिए इसका आंसर 0 होता है। इसलिए हमेशा log of 1 बराबर 0, log of 1 बराबर 0। तो समझ पाए, यहां पर एक बात समझ में आ गया हम लोग को, देखिए हम लोग क्या क्या समझ पाए अभी। लोग से हम लोग क्या समझ पाए कि लोग जो होता है उसके बेस में कुछ ना कुछ आता है, उसके बेस में कुछ ना कुछ आता है। सपोज उसके बेस में m आया, ठीक है, और यहाँ पर होता है किसी ना किसी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। मतलब क्या कि हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब कि m पर कितना पावर करें कि n आ जाए, m पर पावर कितना करें कि n आ जाए, है ना। बेस में भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू भी कुछ हो सकता है। ठीक, तो बेस में अगर हम चाहें तो बेस में 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, सबसे अधिक जो यूज होता है वो बेस में अगर ई रहा, बेस में ई रहा, अगर बेस में ई रहा, ई एक ये वाला और एक दूसरा है लोग बेस में 10 रहा, तो इन दोनों चीजों का खूब यूज होता है। लोग में बेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अधिकतम यूज होता है, जो मोस्टली यूज जो किया जाता है जिसको, वो होता है बेस में ई वाला और बेस में 10 वाला। बेस में ई वाला जो है उसको मैथ्स में, फिजिक्स में बहुत कम, लेकिन मैथ्स में बहुत अधिक यूज करते हैं बेस ई वाला। जबकि केमिस्ट्री में इसका यूज, केमिस्ट्री में जो बेस में 10 है इसका यूज केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, और इसका यूज मैथ्स में खूब ज्यादा होता है। इसका यूज होता है मैथ्स में खूब ज्यादा होता है। बेस में ई, बेस में 10 होने वाला, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है उसका log of ई और log of 10 का यूज होता है। सॉरी, log बेस में ई और log बेस में 10 का। अच्छा, जो बेस में ई है, log बेस में ई, इसका एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसका पहले नाम सुनिए, इसका एक और नाम, स्पेशल नाम है नेचुरल लोगेरिदम। इसका एक और नाम है, log बेस में ई जो है उसका एक और नाम है नेचुरल लोगेरिदम। जो बेस में ई है उसका एक और नाम है नेचुरल लोगेरिदम, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln। ln का मतलब नेचुरल लोगेरिदम, ln। ये जो log बेस में ई लिखते हैं उसको हम सिंपली लिख सकते हैं ln का मतलब नेचुरल लोगेरिदम। मतलब इसका मतलब अगर कहीं पर ln लिखा उसका मतलब आप समझ जाएंगे कि बेस में ई का बात कर रहा है वो, ठीक है। log बेस में ई रहता है उसको हम लोग नेचुरल लोगेरिदम कहते हैं, और उसको हम लिख सकते हैं ln, ठीक। तो बेस में ई वाला जिसको हम log ई भी लिख सकते हैं और ln भी लिख सकते हैं। जबकि log 10, तो log 10 ऐसा ही रहता है। इसको केमिस्ट्री में सबसे अधिक यूज करते हैं, ये सब मैथ्स में यूज होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि log का बहुत अधिक यूज होता है और बहुत है मजेदार चीज है, इसीलिए इसका फॉर्मूला को देखते हैं क्या होता नहीं होता है। देखिए दोस्तों, पहला फॉर्मूला क्या है इसका, फर्स्ट फॉर्मूला जो जबरदस्त है, लोग यहाँ पर बेस में
चलिए ऐसे ई मान लेते, लेकिन अगर हम कुछ नहीं लिखते तो उसका मतलब हम लोग मैथ्स में ई माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए समझने के लिए लिख देते हैं। लेकिन अगर बेस में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या माना जाएगा? तो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर बेस में ई माना जाता है, और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो बेस में 10 माना जाता है। सिर्फ लोग हो तो बेस में यहाँ पर ई, बेस में यहाँ पर क्या होगा? तो बेस में ई होगा और बेस में 10 होगा। ये मैथमेटिक्स के केस में बेस में ई माना जाता है, जबकि केमिस्ट्री के केस में बेस में 10 माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर कुछ अलग कहा जाएगा तो वहां पर बता दिया जाएगा, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि ये मतलब क्या क्या लेना है आपको, नहीं लेना है। और नहीं तो फिर ध्यान रखिए कि अगर कुछ नहीं लिखा बेस में तो मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो बेस में ई मानिए, और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेस में 10 मानिए। ठीक, चलिए खैर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। लोग यहाँ पर बेस में ई है, अच्छा ई को हम हटा देते हैं, अभी हमको बेस से मतलब नहीं है, कुछ भी हो ये सारे फॉर्मूले काम करते हैं वहां पर। ठीक है ना, हटा दिए। चलिए लोग बेस में कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सपोज अगर a टू द पावर b हो, एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। a है और टू द पावर b है, log ऑफ a टू द पावर b। अगर इसको अगर हमको कैलकुलेट करना तो इसका जबरदस्त फॉर्मूला क्या है कि जो पावर होता है, ये जो पावर होता है वो पावर वाला इनटू में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा log a यहां रह जाएगा और b इसके साथ इनटू में चला जाएगा, b इसके साथ इनटू में चला गया। समझ पाए, जो पावर वाला चीज है वो कहां चला गया, इनटू में चला गया। कहने का मतलब क्या है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए log 2 का क्यूब दिया हुआ है, log 2 का क्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो पावर में आपको जो दिख रहा है वो पावर वाला इनटू में चला जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर log 2। समझ पाए, इस फॉर्मूले को समझ पाए, पावर वाला इनटू में चला जाता है। ये बेस में जो होगा वही रहेगा, बेस में यहाँ पर बेस वही रहेगा, यहाँ बेस वही रहेगा, बेस से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन पावर वाला इनटू में चला जाएगा। अच्छा कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गलती क्या करते हैं वो सब। कभी कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहा आपके पास log 2, और इस टोटल का क्यूब कर दिया गया, इस टोटल का क्यूब कर दिया गया, तो लोग गलती करते हैं और गलती वही सोचते हैं कि पावर में इसके कारण इनटू ले जाएंगे, तो पावर वाला इनटू में ले जाते हैं और ये लिख देते हैं, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ये क्या है, गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है तो फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया कि log a और पावर b अगर है तो जो पावर वाला रहेगा वो इनटू में चला जाएगा और इनटू log a आ जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या गलती होता है समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला कहता है ये भी देखिए जबरदस्त फॉर्मूला, log यहां पर है m इंटू n। ठीक है, दो चीज है जो इनटू में है, log ऑफ m इंटू n, तो यहां पर इतना बराबर होता है log m प्लस log n। ध्यान रखिए m इंटू n है तो यहां हो जाता है log m प्लस log n। देखिए log दोनों के साथ लग गया, log m इंटू n था, तो दोनों के प्रोडक्ट के साथ log लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो गया, प्लस में आ गया और log m हो गया और log n हो गया। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करता है उसको ध्यान दीजिए, लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे रहता है कभी कभी मान ले क्वेश्चन log m रहा इंटू log n रहा, log m इंटू log n रहा, और इसको लोग गलती करके क्या लिख देते हैं, log m प्लस log n। देखिए जो इंटू में था वो लिख देते हैं प्लस में, यहाँ पर इंटू में क्या होना चाहिए था, अंदर वाला पार्ट। ये log m और log n बिल्कुल अलग अलग चीज है, और इसको इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ गए,
तो इंटू वाली चीज समझ में आया, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। दो फॉर्मूला हुआ, पहला फॉर्मूला पावर वाला इंटू में चला जाता है, दूसरा में अगर दोनों इंटू में है तो वो अलग अलग हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, थर्ड फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए वो डिवाइड में रहा, log m बाय n है, इंटू वाला था तो क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था, प्लस में आ जा रहा था। यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा क्या, log m माइनस हो जाएगा log n। समझ पाए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये m बाय n है, log के साथ ये पूरा पूरी है m बाय n, ऐसा नहीं है कि log m बाय में log n, ऐसा कभी मत करिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसे रहा log m बाय में log n रहा और इसको आप माइनस में लिख दीजिएगा, नहीं लिख पाइएगा, गलत हो जाएगा ही, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा इस तरह से अगर लिखते हैं आप तो। ठीक है, log m बाय n रहा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, चलिए आगे फोर्थ फॉर्मूला देखिए, ये सब फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। फोर्थ वाला फॉर्मूला देखिए, लोग यहां सपोज रहा m रहा और बेस में n है ना। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, बेस में n है और ऊपर m है, तो इसको जरूरत पड़ा, मतलब फॉर्मूला है, जब यूज करना पड़ा तो करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय log, ये देखिए जो बेस में था ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n और नीचे आ जाएगा m, है ना। log ऑफ m बेस में n है, तो अगर 1 बाय करें तो 1 बाय हो जाएगा, m बेस में आ जाएगा और n ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इससे मजेदार एक और फॉर्मूला देखिए, ये log बेस में रहा, सपोज कुछ भी वही मान लेते m है और यहाँ पर n है। ठीक, और सपोज हमको यहाँ पर ये देखना ये फॉर्मूला यूज कहाँ होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को बेस में जो यहाँ पर जैसे बेस में n आ गया, जबकि यूज क्या होता है आपको बताए थे कि अगर बेस में e रहा तब यूजफुल, तब अधिकतर यूज होता है, तो बेस में 10 रहता है तब यूज होता है, जबकि यहाँ पर बेस में क्या n है, तो बेस में जो n है उसको हटाना पड़ेगा हमको, बेस में e चाहिए, फिर बेस में 10 चाहिए, अगर हम e का बात करें तो e चाहिए अपने को, बेस में e चाहिए, फिर जो चाहिए आपको अलग से कुछ चाहिए, सपोज हम आप यहाँ पर मानते हैं e चाहिए अपने को, तो बेस में अगर e चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, बड़ा जबरदस्त है, बहुत यूज हो सकता है इसका। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला क्या बन सकता है कि log बेस हमको क्या चाहिए e, हम बेस में लिख देते हैं e, और फिर से एक और बाय लगाइए, और यहां पर भी आपको फिर से लिखिए log बेस में क्या चाहिए e, लिख दिए। ठीक है, बेस में जो चाहिए अपने को सो पहले लिख लिए, उसके बाद यहाँ ऊपर में क्या है m, और m तो नीचे है, बेस वाला है, तो ऊपर वाला ऊपर लिख दीजिए m, और नीचे वाला कहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, है ना मजेदार, समझ पाए। log m, log ऑफ m बेस में n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m बेस में e है और log ऑफ n बेस में e है। करने का मतलब क्या, देखिए हम यहाँ पर बेस में n था, उसको बेस में e, बेस में बदल दिए कि नहीं, है ना। हम जो चाहते हैं वो बेस में ला सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। अच्छा ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा और आगे ले जाएं तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर का तो जो था वही रहेगा, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में जो था log e m हो रहा, और देखिए ध्यान से जो बाय वाला है, ये जो बाय वाला है बेस में e है और ऊपर n है, बेस में e और ऊपर n है, ये पूरा पूरी तो डिवाइड के नीचे आया हुआ है, तो अगर इसको हम इंटू कर दें, अगर इसको हम इंटू कर दें तब ये क्या हो जाएगा, देखिए फोर्थ फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्थ फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्या सीखे थे, ये बदल जाता है, ऊपर नीचे आ जाता है, तो अगर ये नीचे है तो इसको यहाँ ले जाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा log, यहाँ आ जाएगा e, नीचे आ जाएगा n,
है ना, देखिए बदल गया, ई था बेस में, ई चला गया ऊपर, और एन का वैल्यू निकालना था, एन आ गया नीचे। ठीक है, तो ये बड़ा जबरदस्त और बड़ा यूजफुल फॉर्मूला, ऐसे सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे और अच्छे, बहुत अच्छे फॉर्मूले ये। तो log ऑफ बेस में m, मतलब log ऑफ m बेस में n है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि log किसी भी वैल्यू का कैसे निकाला जाता है, इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ है। ठीक है दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो आप जरूर इसको देखिए और अगला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको बताया जाएगा किसी भी वैल्यू का log कैसे निकाला जाता है और फिर एंटी log कैसे निकाला जाता है। दोस्तों जहां कहीं भी आप पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको log का टेबल दिया जाता है और वहां से log और एंटी log निकालने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग दोस्तों कुछ छोटे छोटे चीजों को याद करके, बेसिक सा कुछ चीज है, उन चीजों को याद करके हम लोग बिना log टेबल का, ध्यान रखिए, बिना log टेबल का हम लोग तुरंत 2 सेकेंड में किसी भी log का वैल्यू, मतलब किसी भी वैल्यू का log और एंटी log निकाल सकते हैं 2 सेकेंड में। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।